नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय पवन सर में। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं हाल ही में एक बीएसटीसी का बहुचर्चित पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था। तो इसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो एक बार जितने भी साथी इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी, कितने पारियों में पेपर का आयोजन किया गया था, पेपर का स्तर क्या था और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है अपने आप में। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो बिना समय व्यतीत किए अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो जिन साथियों ने बीएसटीसी का पेपर दिया, वो पेपर हुआ था 2 पारियों के अंदर आयोजित हुआ था। और इसमें अगर हम बात करें तो 50% राजस्थान जी के थे, 50% अभिक्षमता के थे और 50% रीजनिंग के थे और 50% जिसमें मैथ आपके इंग्लिश और हिंदी के सवाल थे। कुल मिलाकर के 200 सवालों का ये प्रश्न पत्र था और प्रत्येक जो प्रश्न था वो आपका 3 नंबर का था। कुल मिलाकर के 600 अंक का ये पेपर आयोजित किया गया। पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद में मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूँ कि दोनों पारियों का जो पेपर है उसमें जो सेकंड पारी का पेपर था उसमें अगर मान लें कि 2 प्रश्न इधर थोड़े टफ आए तो 2 उधर टफ आए होंगे, इस प्रकार का कुछ एनालाइज हुआ। तो मेरे हिसाब से तो सेकंड पारी में 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है तो 4-5 नंबर का अंतराल आएगा और सेकंड पारी में नंबर बढ़ेंगे, याद रख लेना। दूसरा, अगर अपन चर्चा करते हैं कि बीएसटीसी की कट ऑफ के ऊपर चर्चा करें अपन लोग, तो इसको मैं अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो कैटेगरियों के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर के लगभग 85% लोगों ने 85 से 87% लोगों ने इस पेपर को दिया था, जिसमें 2 साल का ये कोर्स होता है 3rd ग्रेड टीचर के लिए। तो इसमें लगभग अगर मान के चलें, इस बार जो लड़कों की संख्या थी वो कम थी और लड़कियों की संख्या थी वो ज़्यादा थी। लगभग 87% के आसपास में लड़कियां इसमें उपस्थित थी और 70% के आसपास में लड़के उपस्थित थे। तो अगर इसमें बड़ा बड़ा अपन देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कैटेगरी आती है पेपर को देखने के बाद, पेपर का एनालाइज करने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जनरल के अंदर जिस भी स्टूडेंट के कोई भी कैटेगरी का, वैसे तो अगर उसके 410 से लेकर के 420-25 के आसपास में नंबर है, 420 का भी मैं आंकड़ा बड़ा बड़ा मानूँ तो 410 से 420 के बीच में अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रहें जनरल कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। आप जो कॉलेज की फर्स्ट चॉइस भरेंगे वो चॉइस आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगी। कहीं कोई घबराने की या संकोच करने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरी मैं बात करूं कैटेगरी, इसमें फीमेल है तो फीमेल 5-10 नंबर कम मान के चलिएगा। अगर फीमेल के 390 से 400 के बीच में है तो उसको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, आप काउंसलिंग निश्चित तौर पे करवाएं। दूसरी कैटेगरी आती है ओबीसी। ओबीसी में पुरुष की अगर मैं बात करूं तो पुरुष हैं वो 400 से यदि 410 के बीच में नंबर हैं तो आप निश्चित तौर पे काउंसलिंग करवाएं और आपको मनचाहा कॉलेजों का जो फर्स्ट चॉइस जिसको बोलते हैं पहली लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित रहें आप, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर फीमेल की बात करूँ मैं तो फीमेल में आप बड़ा बड़ा मान कीजिए 380 से लेकर के 390 के आसपास में है, 395 के आसपास में है तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। कहीं कोई घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर बात करें पुरुष की तो पुरुषों में जिसके 390 नंबर हैं वो निश्चित रहें, आप अपनी काउंसलिंग करवाएं, आपको निश्चित तौर पे कॉलेज मिलेगा। अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल की 360 से लेकर के 380 के बीच में है आपके नंबर, तो आप काउंसलिंग करवाइए, आपको फर्स्ट चॉइस निश्चित तौर पे मिलेगा। फिर मैं इसके बाद में बात करता हूँ एससी के ऊपर बात करता हूँ। तो एससी के अंदर अगर फीमेल कैंडिडेट के 340 से लेकर के 350 के बीच में नंबर हैं, इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे काउंसलिंग करवाइएगा, आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। कहीं कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। फीमेल है तो इसके 10 नंबर है वो क्या कर दीजिए, कम कर दीजिएगा। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी के यही सेम है, कोई 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है और कोई ज़्यादा अंतराल मुझे लगता नहीं है कोई देखने को मिलेगा। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो 380 से 400 के बीच में अगर फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट है तो उनकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे काउंसलिंग करवाइएगा, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। अब आप में से ऐसे कई स्टूडेंट है कि सर हमारे तो 350 बन रहे हैं, हम ओबीसी में है, क्या काउंसलिंग करवाएंगे क्या? तो मेरा यहाँ एक प्रश्न सुझाव आपको ये है कि जिस भी कैटेगरी में आप, कोई भी कैटेगरी में हो आप, 300 नंबर से ज़्यादा, मेरी बात को गौर से सुनना, 300 नंबर से ज़्यादा अगर आपके हैं तो आप निश्चित तौर पे काउंसलिंग करवाइएगा।
क्यों? क्योंकि काउंसलिंग कराने का फ़ायदा क्या होता है, कई बार फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है, सेकंड चॉइस नहीं मिलती है, परंतु थर्ड लिस्ट जब आती है तो उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है। कई बार सेकंड में आपका लिस्ट सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जो टॉपर्स होते हैं वो कॉलेज नहीं लेते हैं, या किसी न किसी कोई ना कोई कारणवश वो उस सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस वजह से वो सीट खाली हो जाती है, तो वो सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर भर दी जाती है। ये भी अपने आप में ध्यान रखना है। दूसरा, काउंसलिंग करवाएं तो अपने जाति प्रमाण पत्र, जिस कैटेगरी से बिलोंग करें उसका प्रमाण पत्र आपके पास में निश्चित तौर पर होना चाहिए। और मैं आपको वीडियो बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा जब काउंसलिंग होगी, तो आप मेरे को मैसेज कर देना। नंबर मैं बता रहा हूँ 9461173571। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपके जो भी क्वेरी होगी, प्रश्न होंगे, उनका मैं रिप्लाई निश्चित तौर पे करूँगा। आपको किसी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 2 साल का ये BSTC कोर्स कर लिया तो दोस्तों एक मान के चलना कि थर्ड ग्रेड जो है आएगी, रीट की भर्तियाँ भी जो समापन होगी आगे 2-2.5 साल के बाद में हैं, वो भर्तियाँ निश्चित जाती हुई सरकार निश्चित तौर पे निकालेगी, तो उसमें सिलेक्शन होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। राजस्थान जीके की अगर आपको तैयारी करनी है, विशेष तौर से ज्योग्राफी पढ़नी है, तो हमारे आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई आपके प्रश्न होंगे तो आप निश्चित तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।